जवेरिया तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम उनके बच्चे को नहीं बचा सकते। आई एम सॉरी। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना? पूछे इससे जुबैर, ये क्यों किया इसने? भाभी आप ये क्या कह रही हैं? मिनाहिल ने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, सब कुछ अनजाने में हुआ है। मैं मानती हूँ कि मिनाहिल से गलती हुई है। तुम्हारे जरा से गलती मान लेने से सब कुछ ठीक नहीं हो जाएगा सोफिया। बच्चा खोया है जवेरिया ने अपना, और उसकी सास, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? कितनी बातें बनाएगी वो। बेटी के ससुराल के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या फिक्र, तुमने उसे कभी बेटी समझा ही नहीं। बस कर दे मामा प्लीज। मिनाहिल जानबूझ के ऐसा कर ही नहीं सकती, मुझे पूरा भरोसा है इस पे। तुम बस कर दो दानियाल, बच्ची नहीं है मिनाहिल कि ये सब कुछ नहीं समझती। अच्छा बस कर दो ना, अब जो होना था सो हो गया। अब ये देखना है कि आगे क्या करना है। मैं सोच रहा हूँ कि मैं जवेरिया के इन-लॉज के यहाँ जाऊँ, जाके बात करूँ उनसे। जुबैर, आपके बात करने से उसकी खुशियां वापस नहीं आएंगी। यार नहीं आएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, जाना तो पड़ेगा ना उनके पास। हाथ पे हाथ रख के बैठे तो नहीं रह सकते। आप लोगों ने इस लड़की को बहुत सर पे चढ़ा रखा है, तभी ये सब कुछ हो रहा है। आज इसने जवेरिया के बच्चे की जान ली है, कल को पता नहीं और क्या करेगी। बस अपनी बहन के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। तुम जानते भी हो कि तुम्हारी बहन ने क्या कारनामा अंजाम दिया? हाँ जानता हूं, महानूर बता चुकी है मुझे, और मुझे पूरा यकीन है कि मनाहिल ये जानबूझकर नहीं कर सकती। और आप लोग भी बगैर सोचे समझे मेरी बहन पर इल्जाम नहीं लगा सकते। चलो मनाहिल, चलो। आप लोगों को जो करना है करें, कोई बड़ा नुकसान होगा तभी जाके सबकी अकल। क्या ना यार, बस कर दो ना। मुझे तो ना कभी कभार लगता है कि तुम्हारा दिमागी तवाजुन खराब हो चुका है, और तुम ये क्यों भूल जाती हो कि मिनाहिल इस घर की बेटी है, तुम्हारी बेटी की नंद है वो, और होने वाली बहू है वो तुम्हारी। किसी तो रिश्ते का ख्याल कर लिया करो कभी। हर वक्त बोलती जाती है। जवेरिया कुछ भी नहीं हुआ है, मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कोई भी नहीं है। क्या हो गया? मनाहिल मेरे बच्चा ले जा रही है। उसकी माँ मेरे माँ बाप को ले गई। जवेरिया तुम मेरे बच्चा लेके जा रही है। जवेरिया तुमने कोई बुरा ख्वाब देखा है? कोई नहीं है यहाँ पे, मैं तुम्हारे बराबर में बैठा हूँ। रिलैक्स, लेट जाओ आराम से। कुछ भी नहीं है, मैं जब से इधर ही बैठा हूं। सो जाओ आराम से, ओके? रिलैक्स। कहाँ थी तुम? मनाहिल के पास। रो रो के बेचारी ने अपना बुरा हाल कर दिया है। नहीं, मामा को क्या हो जाता है, हर चीज का जिम्मेदार मनाहिल को ठहराता। मुझे तो खुद समझ में नहीं आता कि तुम्हारी अम्मा को मेरी बहन से प्रॉब्लम क्या है। बचपन से लेके आज तक मजाल है कि मनाहिल उनको एक आंख भी भाई, लेकिन ऐसा रोज रोज नहीं चलेगा। नहीं होने दूंगा मैं।
मुझे तुम्हारी अम्मा को अपनी जुबान में समझाना ही पड़ेगा। अली मेरी बात तो सुनो। अली मसला क्या है आपके साथ? हाँ, आप हर बात का इल्जाम मेरी बहन पर क्यों लगाती हैं? एक तो बिना पूछे तुम मेरे कमरे में आ गए हो, ऊपर से यहाँ बैठ भी गए हो, और किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? तो और किस लहजे में बात करूं आपसे मैं? हाँ, आपको क्यों ऐसा लगता है कि इस घर में जो कुछ भी बुरा हो रहा है उसकी वजह मेरी बहन है? आज के बाद, अगर आज के बाद आपने मनाहिल पर कोई भी झूठा इल्जाम लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। देख रही हो तुम्हारा शौहर मुझसे कैसे बात कर रहा है? मामा, अली ठीक तो कह रहे हैं, आप हर चीज का इल्जाम मनाहिल को क्यों देती हैं? मेरी तो अपनी औलाद ही मेरी दुश्मन है। मामा, अली गुस्से में था, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता नहीं तुमने इस लड़के में देखा क्या जो इससे शादी कर ली। ये सब कुछ तुमने जानबूझकर किया है ना? पूछे इससे जुबैर, ये क्यों किया इसने? बच्चा खोया है जवेरिया ने अपना, और उसकी सास, उन्हें क्या जवाब देंगे हम? कितनी बातें बनाएगी वो? बेटी के ससुराल के मामलात बहुत नाजुक होते हैं, लेकिन तुम्हें क्या फिक्र? तुमने उसे कभी बेटी समझा ही नहीं। बच्ची नहीं है मनाहिल कि ये सब कुछ नहीं समझती। आप लोगों ने इस लड़की को बहुत सर पे चढ़ा रखा है। आज इसने जवेरिया के बच्चे की जान ली है, कल को पता नहीं और क्या करेगी। मनाहिल, तुम सोई नहीं अभी तक? तुम रो रही हो मनाहिल? नहीं दानियाल, मैं जानता हूँ मामा ने बहुत हर्ट किया यार तुम्हें, पर मैं क्या करूँ? मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता मनाहिल। और पता नहीं क्यों वो शुरू से ही तुम्हारे बारे में ऐसा सोचती आई हैं। मेरी बात पर यकीन करो दानियाल, मैंने वो ऑयल ठीक तरह साफ कर दिया था। मनाहिल, मुझे पूरा भरोसा है तुम पर, फिर तुम क्यों खुद को कसूरवार समझ रही हो यार? मैं अच्छी तरह जानती हूँ ये किसने किया है। क्या मतलब, किसने किया है? तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे मनाहिल, बताओ मुझे क्या हुआ है। मनाहिल, मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ मुझे। दानियाल, तुम्हें नहीं लगता कि यासिर जवेरिया के साथ ठीक नहीं चल रहा? यासिर बहुत अच्छा लड़का है मनाहिल, मैंने कई बार देखा है कि वो बहुत ख्याल रखता है जवेरिया का। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि जवेरिया को उससे अच्छा पार्टनर मिल ही नहीं सकता मनाहिल। पर तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? कुछ नहीं दानियाल, बस ऐसे ही। अच्छा चलो, काफी रात हो गई है, तुम जाओ, जाकर सो जाओ। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने अपने बच्चे को लेकर। यहाँ तक कि मैंने उसका नाम भी सोच लिया।
सारी गलती मेरी है। मुझे तुम्हें यहाँ आने नहीं देना चाहिए था। जब तुम मुझसे पूछ रही थी मुझे परमिशन ही नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि ये लोग तुम्हारा ख्याल नहीं कर सकते। सब मेरी गलती। कहाँ जा रही हो जवेरिया? कहाँ जा रही हो? किधर जा रही हो? हटो डॉक्टर यासिर। ने तुम्हें आराम करने को कहा है ना। यासिर, मैंने कहा ना मैं भी आती हूँ। हटो। सही जवेरिया। तुम इतनी नफरत करती हो मनाहिल मुझसे? तुम्हें मुझसे नफरत थी मुझे कह देती, तुम जो चाहे मुझे नुकसान पहुंचा देती, पर तुमने मेरे बच्चे को ही जवेरिया दूर रहो मुझसे, करीब मत आना मेरे। मैं अच्छी तरह जानती हूँ तुमने इस मासूम चेहरे के पीछे घिनौना चेहरा छुपा के रखा है। जवेरिया मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात पर यकीन करो। अच्छा, तो सोफिया भी झूठ बोल रही थी कि तेल तुमने गिराया था? वो तेल मुझसे ही गिरा था, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं गिराया था। साफ साफ क्यों नहीं कहती? तुमने जानबूझ के तेल साफ नहीं किया था, क्योंकि तुम्हें पता था मैं वहां जाऊंगी तो जरूर से पहुंचूंगी। तुमने जानबूझ के तेल गिराया था वहां। जवेरिया मैंने कुछ नहीं किया। तुम इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकती हो मुझ पे? मैंने वो जगह ठीक से साफ की थी। झूठ बोल रही हो तुम मेरे बच्चे की कातिल हो। तुमने मेरे बच्चे को मारा है। जवेरिया मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम मत लगाओ, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम बहन तो क्या सौतेली बहन कहलाने के भी लायक नहीं हो। तुम्हारी नफरत ने मेरे बच्चे को मार दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी मनाइल, कभी माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। क्या क्या किया तुमने? अपनी बहन के बच्चे को मार दिया? मेरे बच्चे को मार दिया? मैंने कहा था ना तुमसे, बहुत पछताओगी। तुम जो कह रही हो मेरे साथ अच्छा नहीं करी हो, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती मेरी बात। मनाइल, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखती जाओ मैं करता क्या हूं तुम्हारे साथ। यासिर, कहीं तुमने ही तुम ऑयल नहीं गिराया था? माय गॉड यासिर, तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता है तुमने कितना बड़ा गुनाह किया है? तुम्हारी वजह से जवेरिया की भी जान जा सकती थी। कितने घटिया इंसान हो। वो तो मैं हूं, तुमने मुझे इस तरह का बना दिया। और मैं अफसोस मुझे भी है, सारा अफसोस ये है कि जवेरिया नहीं मरी। मनाइल, गेम तो अभी शुरू हुआ है, और इस गेम में तुमने मेरे सामने खड़े होके अच्छा नहीं किया। गेम ऑन बनाया। जवेरिया, अपना बैग तैयार करो, अब तुम हमारे साथ चलोगी घर। भाभी, आप क्या कह रही हैं? जवेरिया अभी मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं हुई है, थोड़े दिन इसे और रुकने दें यहाँ पे।
हम सब हैं यहाँ उसका ख्याल रखने के लिए। बस कर दें, मैंने भेज कर ना यहाँ पर गलती कर दी। काश मैं से भेजती ना यहाँ। देखिए भाभी, हम लोग तो बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे इसका। हादसा था, हो गया। वो मैं देख चुकी हूँ कि आप लोगों ने कितना ख्याल रखा। आप लोगों की वजह से हमारा कितना बड़ा नुकसान हो गया। देखिए जुबैर, मैं आपको या किसी और को कोई इल्ज़ाम नहीं दे रहा। जो होना था वो हो चुका। हमारे ख़ानदान का चिराग तो जलने से पहले ही बुझ गया। हम जवेरिया को लेने आए हैं। चलो बेटा, तैयारी करो। और अब हमारी बहू इस घर में दोबारा कभी नहीं आएगी। नाम में क्या रखा है? हाय नूरी, हाय नूरी, तू बच के दिल लगा, ना तेरी ना मेरी, रसाले में। बादशाह, आवाज तो कम कर। तो क्या हो गया? क्या इस घर में टीवी देखने पे भी पाबंदी है क्या? घर में इतनी परेशानी चल रही, जवेरिया की सास गुस्सा करके आके जवेरिया को लेकर गई है। अबे तो मैं क्या करूं? और तू जवेरिया की इतनी फिक्र क्यों करती है? जवेरिया तेरी बेटी तो नहीं है, मुआज साहब की बेटी है। आहिस्ता बोल, क्या बोल रहे हैं? सारी जिंदगी जवेरिया को अपनी ममता का यकीन दिलाती रही। अगर तेरी ये बातें किसी ने सुन ली ना, तो मेरी ममता पर सौतेली माँ का थप्पा लग जाएगा। अच्छा चल ना, अब छोड़। मेरे साथ आकर बैठ, फिल्म देख। बड़ी अच्छी फिल्म है, उसमें जो हीरोइन है ना वो। मुझे नहीं देखनी है तेरी फिल्म, वैसे ही बड़ी परेशान। वैसे मनाहिल और दानियाल की शादी का दिन कब आएगा? मुझे बड़ी बेचैनी से उस दिन का इंतजार है। तुझे याद है ना, तूने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन मनाहिल और दानियाल की शादी होगी उस दिन तू ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कर देगी, हैं? तुझसे दोबारा शादी करके मैंने एक बार फिर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी है। चल अब तो मार ही ली ना, अब कुछ नहीं हो सकता। और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुझे तलाक देने की बेवकूफ़ी नहीं करूंगा। मुझे अगर अपनी बेटी की खुशियां अजीज नहीं होती ना, तो मैं कभी तुझसे शादी करने के लिए हामी ना भरती। अच्छी तरह जानता हूं मैं कि तू अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर सकती है। चाहे सौतेली हो मानता। नाहिल पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ गई थी। मुझे नहीं समझ आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे मजबूरन उसको अपने पास रखना पड़ा। मगर मनाहिल ने तो कहा था कि उसे अगवा किया था। झूठ बोल रही है वो, उसको किसी ने अगवा नहीं किया था, वो मेरे साथ थे। चाहे सौतेली हो